आरबीआई का बड़ा झटका, बैंक खाते को लेकर 6 नए नियम जारी किए गए हैं। सभी ग्राहकों को, खाता धारकों को इन नियमों के बारे में जानना अनिवार्य है, अन्यथा आपके जेब पर, आपके खाते पर असर पड़ सकता है। सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, केवाईसी या फिर यूपीआई रिलेटेड कई सारे बदलाव इस बार किए गए हैं। 1 अगस्त 2026 से ये बदलाव, चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या आपके खाते पर भी इसका असर पड़ने वाला है, यह समझना जरूरी है। ये 6 नियम क्या है जो आरबीआई द्वारा, रूल्स द्वारा जारी किए गए हैं। इन नियमों को समझना आपके लिए बेहद ही जरूरी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और जानते हैं आरबीआई ने कौन से वो 6 नियम जारी किए हैं जिसे जानना सभी बैंक खाता धारकों को, बैंक अकाउंट होल्डर को बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले नियम की मैं बात करूं तो अगर आप एफडी करवाने जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, अब जो भी सेम कस्टमर होगा, सेम अमाउंट के अगर एफडी करता है तो उसे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। हुआ क्या है कि बैंक ने यहां पर मान लीजिए ब्रांच वाइज जो है वो अलग अलग एफडी रेट जो है, इससे पहले जो है वो अलग अलग एफडी रेट्स दे रही है। मान लीजिए एचडीएफसी बैंक है और यही एचडीएफसी बैंक जो है जिसकी मुंबई में ब्रांच है वो एफडी रेट दे रही है आपको 6%। वहीं उसकी दिल्ली में ब्रांच है, उसी सेम टेन्योर पर, सेम अमाउंट पर जो है वो यहां पर क्या दे रही है, 6.5%। तो यहां पर बैंक जो है अपने ही ब्रांच, जो अलग अलग ब्रांच है वो डिफरेंट रेट्स दे रही है, या फिर कई बार सिस्टम के टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रेट्स में बदलाव हो जाता है, या फिर स्पेशल ऑफर होती है बैंक्स की जिसकी वजह से यहां पर आइडेंटिकल डिपॉजिट होता है। 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए सेम डिपॉजिट होता है, टेन्यूर सेम होता है, लेकिन वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अलग होती है। तो आरबीआई ने इसमें सख्त कर दिया है। आरबीआई ने कहा है कि अब अगर 2 कस्टमर अगर आपकी बैंक में आते हैं, चाहे वो अलग अलग ब्रांच में भी क्यों ना आते हो, अगर डिपॉजिट अमाउंट सेम है, मान लीजिए 1 लाख रुपया आप डिपॉजिट कर रहे हैं, ए और बी दोनों ही 1-1 लाख रुपया कर रहे हैं। ए जो है वो मुंबई में कर रहा है, बी दिल्ली में अगर कर रहा है, ठीक है, सेम डेट पे कर रहे हैं। मान लीजिए 15 अगस्त को ही दोनों जो है वो बैंक के अंदर एंटर हुए, एक समय पर एंटर हुए, सेम टेन्यूर लिया हुआ है उन्होंने, 1 साल का लिया है या 2 साल का, जो भी लिया हुआ है, सेम टेन्यूर अगर लिया है, सेम कैटेगरी में है, तो उन्हें सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। यानी अगर ए को 6.45% दिया जा रहा है तो बी को भी 6.45% दिया जाएगा। ऐसा नहीं है ए को 6.45 दिया जा रहा है और बी को यहां पर 6.25%, ऐसा नहीं हो सकता। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर दिया जाएगा, यानी पूरे भारतवर्ष में जितनी भी बैंक है उन सभी बैंकों को यहां पर अपने जितने भी ब्रांचेस हैं वहां पर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा अगर सेम डिपॉजिट होता है। अच्छा, इससे फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी जो है वो यहां पर दिखती है। अच्छा, इसमें बदलाव कब हो सकता है, अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए जो है वो डिफरेंट रेट हो सकती है। सीनियर सिटीजन को 0.5% एक्स्ट्रा मिलता है, सुपर सीनियर सिटीजन को और 0.10% या 0.25% एक्स्ट्रा मिल सकता है। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल एफडी है तो उसमें डिफरेंट रेट हो सकता है, या बल्क एफडी है जिसमें अमाउंट ज्यादा आता है, 1 करोड़ की, 1 करोड़ से ज्यादा की अगर एफडी है तो वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो सकती है, सेम टेन्योर क्यों ना हो। लेकिन इसके अलावा अगर ब्रांच वाइज देखे जाए तो वहां पर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट होनी चाहिए। तो ये एक मेजर अपडेट जो है वो किया गया है, सभी बैंकों को ये निर्णय दिया गया है, सभी बैंकों को जो है इस पर यहां पर अमल करना जरूरी है। तो ये एक नया नियम है जो जारी किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं बल्क डिपॉजिट को लेकर भी एक बहुत बड़ा बदलाव अपडेट किया गया है। बल्क डिपॉजिट को लेकर अब तक आरबीआई द्वारा यहां पर कोई क्लैरिटी नहीं थी रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर, लेकिन अब आरबीआई ने साफ कह दिया है कि बल्क डिपॉजिट को लेकर, बल्क डिपॉजिट होता क्या है, जो लार्ज डिपॉजिट होता है, मान लीजिए 3 करोड़ से ज्यादा के जो हाई वैल्यू एफडी करते हैं उन्हें लार्ज डिपॉजिट कहा जाता है। जैसे कंपनी हो गई, ट्रस्ट हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गया, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो गए, यहां पर रिटेल कस्टमर नहीं होंगे। अगर आप 5 लाख की, 10 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ की एफडी करते हैं तो उस केस में यह नियम आप पर लागू नहीं होगा। लेकिन अगर आपने 3 करोड़ या उससे ज्यादा की एफडी करी है तो यह नियम आप पर लागू हो सकता है। लागू हो नहीं सकता, ये 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहा है। यहां पर अब बैंक जो है वो डिफरेंट इंटरेस्ट रेट जो है वो यहां पर बल्क डिपॉजिट पर दे सकती है। आरबीआई ने छूट दे दी है सभी बैंकों को, बल्क डिपॉजिट, जो बल्क डिपॉजिट होगी इस पे आप डिफरेंट रेट दे सकते हैं अलग अलग कस्टमर्स को। यहां पर लिक्विडिटी की नीड्स को देखते हुए, रिस्क असेसमेंट को देखते हुए, आरबीआई लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अच्छा, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या है, मान लीजिए यहां पर 100 कंपनियां हैं,
इन सभी 100 कंपनियों ने जो है वो 5 करोड़ की एफडी करी, यानी कि 500 करोड़ की एफडी हो गई। ठीक है, अब ये 500 करोड़ की एफडी अगर वो एक रात के अंदर अंदर अगर पैसा विड्रॉ करने आ जाएंगे तो उस केस में यहां पर बैंक को पैसा देने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बैंक के पास इतनी लिक्विडिटी नहीं होगी। तो इस लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए आरबीआई द्वारा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बनाई जाती है, जहां पर आरबीआई की लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो है सभी बैंकों को मेंटेन करके चलना होता है। अगर ये रेशियो मेंटेन नहीं करेंगे तो पेनल्टी लगेगी और उनकी लिक्विडिटी में भी दिक्कत आ सकती है। तो उस केस में क्या होगा, अब से क्या होगा कि यहां पर यानी 1 अक्टूबर से क्या होगा कि यहां पर जैसे ही उन्हें पैसों की जरूरत होती है तो इस केस में क्या कर सकती है, जो भी बैंक है अगर उसे कभी भी लिक्विडिटी की जरूरत हुई, अर्जेंट फंड की जरूरत हुई, तो अगर कोई कंपनी उसके पास आती है एफडी करने के लिए तो वो उसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकती है, यानी लुभाने के लिए ब्याज को, लिक्विडिटी पैसा, एफडी का पैसा करवाने के लिए ज्यादा ब्याज दर दे सकती है। लेकिन अगर वहीं पर अगले दिन लिक्विडिटी की जरूरत नहीं है तो उस केस में उसी एफडी टेन्योर पर, उसी अमाउंट पर यहां पर जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे सकती है। तो अब कंपनी खुद डिसाइड कर सकती है कि उसे लिक्विडिटी की जरूरत है या नहीं है। अगर जरूरत है तो वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी बल्क डिपॉजिट पर, अगर नहीं है तो वो हो सकता है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे। आरबीआई ने इसकी छूट जो है वो बैंकों को दे दी है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज कही गई है कि जो भी बल्क डिपॉजिट एफडी इंटरेस्ट रेट होगा वो आपको वेबसाइट पर जो है 10 बजे, सुबह का 10 बजे जो वो अपडेट करना अनिवार्य है। तो यहां पर डेली बेसिस पर बल्क डिपॉजिट रेट्स जो है वो अपडेट होनी चाहिए ताकि पारदर्शिता हो। जो भी कंपनी, जो भी इंस्टीट्यूशन, जो भी ट्रस्ट एफडी करने आ रही है, चाहे वो किसी भी बैंक में आ रही है, उसे यह पता होना चाहिए कि एफडी रेट्स क्या चल रही है, जिसके बाद अगर वो बैंक में जाती है तो वो अपनी मर्जी से एफडी करवा सकती है। ऐसा नहीं है कि बैंक एक कंपनी को जो अलग रेट दे, दूसरी कंपनी को अलग रेट दे, सेम उसी समय अगर एफडी हो रही है तो ऐसा बैंक ना करें। अगर अच्छा, लिक्विडिटी के बेसिस पर वो कर सकती है। अच्छा, अगर वो करती भी है लिक्विडिटी के बेसिस पर जो है वो कर सकती है डिफरेंट रेट, लेकिन अगर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं कर सकती जब तक पूरा कारण ना हो, रीजन ना हो, उसके बिना वो अलग डिफरेंट रेट सेम पर्सन को, अलग अलग पर्सन को जो है वो नहीं दे सकती है। तो यहां पर क्या होगा, बल्क डिपॉजिट जो रेट है वो वेबसाइट पर जो है 10 बजे 10 AM को हर बिजनेस डेज में, जिस दिन बैंक ओपन होगी, उन्हें डिस्प्ले करना जरूरी है। अच्छा, 10 मिनट का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। अगर कोई टेक्निकल गलती, गड़बड़ी आ गई, टेक्निकल दिक्कत आ गई तो 10 मिनट का रिलैक्सेशन ग्रेस पीरियड दिया जाएगा, लेकिन 10:10 में आपको फ्लैश करना है। फाइनली यहां पर दिया गया है तो 10 बजे सुबह के, और फाइनल यहां पर जो टाइम है वो 10:10 में आपको अपडेट करना मैंडेटरी है। इसके अलावा आरबीआई ने कोऑपरेटिव बैंक पर 1 लाख की पेनल्टी भी लगाई है। क्या कहता है ये, 143 एम्प्लॉयज बैंक के थे जिनको यहां पर हायर इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा था, 1% से एक्सेस ब्याज दर जो है वो दिया जा रहा था, यानी जो भी एफडी रेट्स जो चल रही थी उससे 1% ज्यादा ब्याज दिया जा रहा था। 6% चल रहा है तो 7% इंप्लॉय को दिया जा रहा था, जिसकी वजह से यहां पर जो है रेगुलेटरी वायलेशन ये हुआ है और आरबीआई ने क्या किया, पेनल्टी यहां पर इंपोज कर दी। हालांकि बैंक ने तुरंत 106 खाते बंद कर दिए और अप्रोक्सीमेटली 4 लाख रुपए रिकवर भी कर लिए। जो एक्सेस ब्याज दिया गया उसका एक्सेस रिकवर कर भी लिया गया, एक्सेस इंटरेस्ट ले भी लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी भले ही आपने रिकवर कर लिया एक्सेस अमाउंट, लेकिन यहां पर आपने वायलेशन तो किया ही है, तो पेनल्टी मैंडेटरी लगाई जाएगी। तो अब सभी बैंकों को यह ध्यान रखना है, अगर वो गलतियां करेंगे, रेगुलेटरी वायलेशन करेंगे तो उस केस में पेनल्टी लगेगी, भले ही आप उसको सुधार क्यों ना ले। तो यहां पर जरूरी नहीं है कि आप अपनी मिस्टेक अगर ठीक कर दें तो आपकी जो पेनल्टी है वो कैंसिल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आरबीआई ने साफ कह दिया है, अगर आपने वायलेशन किया तो उस केस में हम आप पर पेनल्टी 100% लगाएंगे, भले आप अपनी गलती सुधारे या ना सुधारे, उससे कोई मतलब नहीं, आपने वायलेशन कर दिया है। अच्छा, एक नया यूपीआई वार्निंग अलर्ट मैसेज जो है वो अब आपके यूपीआई ऐप पर आने वाला है। अगर कोई रिस्की सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होगा तो उस केस में ये यूपीआई अलर्ट आएगा, ताकि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होने वाला हो तो वो फ्रॉड होने से बच जाए। इसके लिए क्या हुआ है, बैंक ने और यूपीआई सिस्टम अब क्या करेगी, रिस्की ट्रांजैक्शन को डिटेक्ट करेगी। यानी कि अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा लग रहा है बैंक को या यूपीआई को, ऐसा लग रहा है, सिस्टम को लग रहा है जैसे पेटीएम, गूगल पे, तो उस केस में वार्निंग अलर्ट पॉपअप जो है वो पॉपअप हो जाएगा। जैसे आप पेमेंट करने जाएंगे एक वार्निंग आएगा कि भैया ये जो ट्रांजैक्शन है वो यहां पर सस्पिशियस लग रहा है, क्या आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। आपको यस या नो करना है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगता है कि ये ट्रांजैक्शन गलत है, रॉन्ग है, तो इस केस में आप तुरंत उसको नो करें और ट्रांजैक्शन को स्टॉप कर दें।
कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में जो फ्रॉस्टर होते हैं, जो हमसे हमारा पैसा लेना चाहते हैं, जो गलत तरीके से, रॉन्ग तरीके से लेना चाहते हैं, वो क्या कई बार कॉल करते हैं कि सर आपका ये जो पेमेंट है वो नहीं होगा, तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा या ये पेनल्टियां लग जाएगी। इसकी वजह से हम जल्दी में क्या करते हैं, पेमेंट कर देते हैं। तो उस कई बार जल्दी में पेमेंट करते हैं, हमें पता नहीं चलता है। लेकिन अब ये जो पॉपअप मैसेज आएगा, जिसके बाद आपको एक बार सोचने का मौका दिया जाएगा कि क्या आपको ये ट्रांजैक्शन करना है या नहीं करना है। साइबर फ्रॉड आपके साथ ना हो, इस वजह से बैंक और यूपीआई सिस्टम द्वारा ये मैसेज जो है वो आपको भेजा जाएगा। ध्यान रखिएगा, लेकिन हर एक पेमेंट के लिए ये मैसेज नहीं आएगा। 500, 1000, 2000 रुपए के लिए नहीं आएगा। बड़े ट्रांजैक्शन, जो रिस्की ट्रांजैक्शन होंगे, उसके लिए ये मैसेज आएगा। हाई रिस्की या सस्पिशियस जो ट्रांजैक्शन होंगे उसके लिए आएगा। तो कौन से हाई रिस्की जो है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो यहां पर बताया गया कि अगर पैसा भेजते वक्त अगर कोई नई यूपीआई आईडी है, नया बेनिफिशियरी है, तो ये अलर्ट मैसेज आ सकता है। अगर कोई नया मोबाइल से, नए डिवाइस से अगर कर रहा है तो ये आ सकता है। अनयूजुअल लोकेशन पे अगर एक्टिविटी पे आप ये भेज रहे हैं तो हो सकता है। अनयूजुअल लार्ज अमाउंट है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इस तरह अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या अनयूजुअल टाइम है, रात के समय अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या आपका जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत ही डिफरेंट लग रहा है नॉर्मल बिहेवियर से। रोजाना आप 50, 30, 40, 50, 200, 100, 50 इतना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेकिन अचानक एक ट्रांजैक्शन कर दिया 80,000 का, तो इस केस में ये अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है, तो यहां पर अलर्ट मैसेज आपको आ जाएगा। रिसीवर का अकाउंट अगर प्रीवियस फ्रॉड में देखा गया है तो आ जाएगा। इसके अलावा मल्टीपल लार्ज ट्रांजैक्शन अगर शॉर्ट पीरियड में आप कर रहे हैं, कई बार आप 50 ज्यादा जो है वो 3-4 बार आप शॉर्ट पीरियड में डाल रहे हैं, फ्रॉडस्टर आपसे यही करवाते हैं, तो उस केस में भी अलर्ट मैसेज आएगा। तो आपको डिसीजन लेना है, क्या इसको मुझे नो करना है या यस करना है, ये डिपेंड आप पर करेगा। ऐसा नहीं है कि ये मैसेज आने के बाद फ्रॉड जो वो रुक जाएंगे, लेकिन ये एक एडिशनल ऑप्शन आपको देता है, एक एक्स्ट्रा मोमेंट आपको देगा। क्या आपको रोकना चाहिए इस ट्रांजैक्शन को या नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में ट्रांजैक्शन कर देते हैं। अच्छा, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए अगर ये पॉपअप आया तो सभी ट्रांजैक्शन पर आप यस 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 कर दोगे, फिर क्या होगा कि गलती से अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन भी हुआ तो उस पर भी यस हो जाएगा। इस वजह से जो बैंक है, यूपीआई पेमेंट्स है, उन लोगों ने क्या किया है, सिर्फ सस्पिशियस रिस्की ट्रांजैक्शन पर ही ये पॉपअप आपके पास आने वाला है। अच्छा, लास्ट छठा रूल जो है वो सेंट्रल केवाईसी वाला है, जो 1 अगस्त से लागू हो चुका है। याद रखिएगा, अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है, इंश्योरेंस अकाउंट है, म्यूचुअल फंड अकाउंट है, डीमेट अकाउंट है, तो इन सभी अकाउंट के अंदर आपको केवाईसी करना मैंडेटरी होता है। तो आपको पैन कार्ड देना होता है, आधार कार्ड देना होता है, आईडी प्रूफ देना होता है, एड्रेस प्रूफ, फोटोग्राफ, अदर केवाईसी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है। अरे बंदा एक बैंक को देता है, फिर दूसरी बैंक को दिया, फिर दूसरे इंस्टीट्यूशन को दे दिया, तो यहाँ पर बार बार केवाईसी देने में परेशान लोग हो रहे हैं। इस वजह से अब जो है वो नया सी केवाईसी 2.0 आया है, जिसके अंदर अब बार रिपीटेशन नहीं होगा। एक बार अगर आपने बैंक को केवाईसी कर दिया, सी केवाईसी अगर कर दिया, उस केस में वहां पर आपका जो डाटा है, डॉक्यूमेंट है, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। अब अगर दूसरा कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स है, या फिर डीमेट वाले हैं, जीरोधा वाले हैं, तो वो वहां से डायरेक्ट सी केवाईसी से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ले सकते हैं। सिर्फ यहां पर ध्यान रखिएगा, आपको ओटीपी बेस्ड कंसेंट देना होगा, यानी आपसे ओटीपी मांगा जाएगा, ओटीपी एक बार आप दे देंगे तो आपको बार बार डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। आपका सी केवाईसी जो है, जिसका कार्ड आपको मिलेगा, उस सी केवाईसी के अंदर जो आपका डाटा सारा रिकॉर्ड होगा, उससे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडिएट जो है वो रिकॉर्ड ले लेगी और आपकी केवाईसी हो जाएगी। तो ये भी अपडेट जो है वो 1 अगस्त 2026 से हो चुका है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।